Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर हमारा लैंग्वेज एंड ग्रामर पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। यहाँ हम लैंग्वेज एंड ग्रामर से रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अगर ग्रामर दी हुई हो तो उससे लैंग्वेज कैसे डिराइव की जाती है, और लैंग्वेज दी हुई हो तो उसके साथ एसोसिएटेड ग्रामर कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहले एग्जांपल में आपको निकालना है फाइंड द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर G इज इक्वल टू V सिग्मा PS। अब ये ग्रामर में जो सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं ये हमने अपने लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में जो सिंबल्स डिस्कस किए थे उनसे थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट आपको देखना ये होता है कि सिंबल्स हो सकता है अलग यूज़ किए हों पर कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हमें दे रखा है V एंड सिग्मा आर डिसजॉइंट सेट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स। दैट मीन्स जिन्हें हम N एंड T कह रहे थे, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, वो यहाँ पर V एंड सिग्मा सिंबल से डिनोट किए हुए हैं। बाकी सिंबल्स एज सच हैं, S इज द स्टार्टिंग सिंबल एंड P डिनोट्स द प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं। अब क्योंकि हमें लैंग्वेज निकालनी है तो लैंग्वेज का जनरेशन हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से किया जाता है, तो हम उस प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर स्टार्टिंग सिंबल आ रहा हो। दैट मीन्स इस प्रोडक्शन से हम लैंग्वेज का जनरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए डेरिवेशंस फॉर S इस तरह से हो जाएंगे। ये फर्स्ट हमने प्रोडक्शन लिया तो S विल गेट ट्रांसफॉर्म टू A, कैपिटल A एंड कैपिटल B। अब यहाँ पर हमें ये A एंड B, कैपिटल A एंड कैपिटल B आपके नॉन टर्मिनल्स हैं, इनको हटाना पड़ेगा। तो अब देखो इनको हटाने के दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप ये सेकंड प्रोडक्शन रूल लें और इस ए बी को डायरेक्टली ए से रिप्लेस कर दें। तो ये हमने यहाँ पर इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ किया, तो इसको यहाँ मेंशन कर रखा है। आपके पास ए बी था, इसमें ए बी को ए से रिप्लेस कर दिया तो यू गेट ए, और जो वर्ड जनरेट हुआ दैट इज़ ए स्क्वायर। अब दूसरा ऑप्शन एक और है हमारे पास कि पूरे ए बी को ए से नहीं रिप्लेस करके आप सिर्फ कैपिटल ए को भी बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम इस रूल के हिसाब से चलेंगे और देखेंगे कि क्या वर्ड्स जनरेट होते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग सिंबल से हमने स्टार्ट किया, ए, कैपिटल ए भी आपके पास आया। अब यहाँ हम ये रूल यूज़ कर रहे हैं कि ए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बी से। तो यहाँ पर ए कैपिटल ए बी था, अब इसमें से कैपिटल ए को बी से ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ये आपके पास आ गया ए बी बी। अभी भी यहाँ पर एक नॉन टर्मिनल आ रहा है, दैट मीन्स ये वेरिएबल है बी। इसको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोडक्शंस में आपको जो चौथा रूल दे रखा था इसको यूज़ कर रहे हैं कि बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से। तो अब यहाँ पर B को ए बी से रिप्लेस किया, यू गेट दिस। वंस अगेन आपके पास ये जो ए बी आ रहा है, अगर आपको वर्ड को यहाँ टर्मिनेट करना है तो आप ए बी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और वर्ड को अगर टर्मिनेट नहीं करना है तो जैसा यहाँ शो कर रखा है आप ए को बी से रिप्लेस कर सकते हैं, बी एज सच रह जाएगा। तो अगर हम ए को बी से रिप्लेस करते हैं तो एक बी तो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था, ए को भी आपने बी से रिप्लेस कर दिया तो यू गेट ए बी स्क्वायर बी। अब वंस अगेन बी को आप कैपिटल ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये बी को कैपिटल ए बी से रिप्लेस कर दिया, यू गेट दिस। वंस अगेन इस ए को आप बी से रिप्लेस करिए, तो बी स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी था, ए को भी बी से रिप्लेस कर देंगे तो यू गेट ए बी क्यूब बी, और ये जो बी है इसको आप ए बी से रिप्लेस कर दीजिए। वंस अगेन इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
इस a को आप b से रिप्लेस कर देंगे तो b क्यूब यहाँ ऑलरेडी था, एक b और आ जाएगा और आपके पास बीच में हो जाएगा b टू द पावर 4। तो अब इस प्रोसेस को आप रिपीट करते रहिए। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, एक बार a को b से रिप्लेस कर रहे हैं, देन b को ab से, वंस अगेन a को b से, b को ab से। इस प्रोसेस को अगर आप कंटिन्यू करते जा रहे हैं तो a के बाद एक एक करके b इंट्रोड्यूस होता जा रहा है और लास्ट में आपके पास ab बच रहा है। तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करके b को जितनी बार चाहें उतनी बार इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपके पास a b टू द पावर n आ जाएगा और लास्ट में ab बच जाएगा। अब ये लास्ट में वेरिएबल्स को हटाने के लिए, ये नॉन टर्मिनल्स हैं, इनको रिमूव करने के लिए आप ab को a से रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये टर्मिनल a आ जाएगा एंड यू गेट द वर्ड a b टू द पावर n a। तो इन जनरल हम यहाँ पर ये b टू द पावर n हमने लिया है, जितनी भी बार चाहें b को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन जनरल आपके पास स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करते हुए ये वर्ड मिलेगा a b टू द पावर n a फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर b नहीं था, a एंड a आ रहा था, तो इसको हम a b टू द पावर 0 a इस तरह से लिख सकते हैं। सो वर्ड्स जो आ रहे हैं सब इसी टाइप के हैं, a b टू द पावर n a व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसके वर्ड्स इस टाइप के होंगे, a b टू द पावर n a फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दिस इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ v हमें दे रखा है, v इज द वोकेबुलरी। इसमें टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स दोनों इंक्लूडेड हैं। तो टर्मिनल्स तो हैं आपके ए बी सी, जिन्हें यहाँ टी से भी डिनोट कर रखा है। ये एस एंड ए जो हैं दीज आर नॉन टर्मिनल्स। और प्रोडक्शंस का सेट यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब इस ग्रामर बी टी एस पी से जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो हमें निकालनी है। तो जैसा कि आपको बताया था, लैंग्वेज डिराइव करने के लिए हमेशा स्टार्टिंग सिंबल एस से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग सिंबल एस लिया और फर्स्ट प्रोडक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं। सो एस गेट्स ट्रांसफॉर्म टू ए एस बी। जो रूल हमने यूज़ किया है वो इससे यूज़ किया है। अब एस वापस क्योंकि इधर आ रहा है, वंस अगेन हम एस को ए एस बी से रिप्लेस कर देंगे तो बीच में ए एस बी और आ जाएगा, एक ए और एक बी ऑलरेडी था, तो यू गेट ए स्क्वायर एस बी स्क्वायर। अब वंस अगेन देखिए एस फिर भी बीच में रहा है, आप फिर से इसी रूल को यूज़ करके एस को ए एस बी से रिप्लेस कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ए क्यूब एस बी क्यूब मिल जाएगा और इस तरह से आप प्रोसीड करते रहिए। आप जितनी भी बार चाहें इसको आप रिपीट कर सकते हैं, आपके पास इस तरह की टर्म आ जाएगी ए टू द पावर एन एस बी टू द पावर एन। लेकिन आप इस रूल को जितनी भी बार यूज़ करें, ये बीच में नॉन टर्मिनल एस हमेशा रह रहा है। वर्ड जनरेट करने के लिए हमें इस नॉन टर्मिनल को रिमूव करना है। तो अब एस को एलिमिनेट करने के लिए हम ये प्रोडक्शन का सेकंड रूल यूज़ करेंगे। सो टू एलिमिनेट एस वी यूज़ द सेकंड प्रोडक्शन। ए एस को ये कैपिटल ए स्मॉल ए में ट्रांसफॉर्म करता है। अब आप देखिए ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। ए एस को आप कैपिटल ए स्मॉल ए से तभी रिप्लेस कर सकते हैं अगर एस के पहले ए आ रहा हो। अब यहाँ पर फर्स्ट रूल को यूज़ करते हुए हम ए टू द पावर एन एस बी टू द पावर एन तक पहुँच गए थे। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो ए टू द पावर एन एस बी टू द पावर एन है, सेकेंड रूल को लगाने के लिए एक ए हमें एस के साथ चाहिए। तो ये जो ए टू द पावर एन है इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया।
पहला पार्ट a टू द पावर n-1 और दूसरा पार्ट ये जो a है इसको s के साथ अटैच किया है ताकि सेकंड प्रोडक्शन रूल को हम लगा सकें, b टू द पावर n एज सच है। अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर लें तो इस बीच वाले as को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैपिटल A स्मॉल a में। तो ये आपका इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब सेकंड रूल को लगाने के बाद भी आप देखिए कि एक नॉन टर्मिनल कैपिटल A अभी भी बच रहा है और वर्ड जनरेट करने के लिए हमें इन नॉन टर्मिनल्स को रिमूव करना है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए हम प्रोडक्शन का थर्ड रूल यूज़ करेंगे। यहाँ से कैपिटल A B अगर आ रहा हो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं C में। तो आप देखिए इस रूल को लगाने के लिए कैपिटल A के साथ आपको A एंड B चाहिए। तो इस b टू द पावर n को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। पहला पार्ट b इसके साथ लेंगे और b टू द पावर n-1 आपके पास अलग से बच जाएगा। फिर आप ये वाला रूल लगाइए। तो कैपिटल A B इसको ट्रांसफॉर्म करके आप C से रिप्लेस कर सकते हैं और ये a टू द पावर n-1 एंड b टू द पावर n-1 आपके पास बच जाएंगे। तो अब आप देखिए वर्ड्स जो जनरेट हो रहे हैं किस टाइप के हैं। बीच में C आ रहा है, लेफ्ट में A की जितनी पावर है राइट में B की उतनी ही पावर आपको मिल रही है। तो लैंग्वेज जनरेटेड हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैंग्वेज जनरेटेड विल बी LG। इसके वर्ड्स में C बीच में रहेगा, लेफ्ट में A की जितनी पावर राइट में B की उतनी ही पावर रहेगी फॉर ऑल m greater than or equal to 0. So this is the language generated by the given grammar. अगले एग्जाम्पल में देखिए ग्रामर आपको दे रखी है V सिग्मा PS, V दे रखा है सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स SA एंड सिग्मा दे रखा है सेट ऑफ टर्मिनल्स A एंड B, S अपना स्टार्टिंग सिंबल है और P ये आपका प्रोडक्शंस का सेट है। अब ये जो लाइन यहाँ पर लगाई हुई है दिस मीन्स ये एक्चुअली दो प्रोडक्शंस हैं। S को आप BS में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, S कैन ऑल्सो भी ट्रांसफॉर्म टू स्मॉल a कैपिटल A। इसी तरीके से यहाँ पर ये लाइन लगाई हुई है दैट मीन्स A कैन बी ट्रांसफॉर्म टू BA एंड A कैन ऑल्सो बी ट्रांसफॉर्म टू B। अब यहाँ पर आप देखिए आपको टाइप ऑफ ग्रामर आइडेंटिफाई करनी है और इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो निकालनी है। तो टाइप ऑफ ग्रामर आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है वो देखिए। प्रोडक्शंस में लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा सिंगल नॉन टर्मिनल है, राइट हैंड साइड में जैसा कि यहाँ है या तो सिंगल टर्मिनल है या फिर आप ये देखें ये या ये यू हैव सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय अ नॉन टर्मिनल। इसलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये रेगुलर ग्रामर के होते हैं। तो आप प्रोडक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि ग्रामर हियर इज़ अ रेगुलर ग्रामर। अब इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है उस पे आते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्शन वो लिया जाता है जिसमें S आपका स्टार्टिंग सिंबल इन्वॉल्व हो। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह S आ रहा है तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्शन से S will get transformed to BS। अब इसी रूल को आप रिपीटेडली यूज़ करते रहिए। यहाँ वापस S आया है, S को वंस अगेन BS से रिप्लेस कर दीजिए तो ये B² S हो जाएगा। वंस अगेन आप S को BS से रिप्लेस करेंगे तो ये B³ S आ जाएगा। और इस तरह से आप प्रोसीड करते रहिए रिप्लेसिंग S बाय BS। तो एक एक करके B की पावर बढ़ रही है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से प्रोसीड करते हुए एनी नंबर ऑफ B's कैन बी एडेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको इस तरह से मिल जाएगा B टू द पावर n S। अब यहाँ पर इसी रूल को आप रिपीटेडली यूज़ करते रहेंगे तो एक नॉन टर्मिनल S हमेशा बना रहेगा। अब S को रिमूव करने के लिए हम ये सेकंड रूल यूज़ करेंगे कि S को हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल a कैपिटल A से।
तो अगर s को स्मॉल a कैपिटल A से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। तो s तो रिमूव हो गया, लेकिन अब आपके पास ये नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस हो गया a। अब इसको रिमूव करने के लिए हम ये प्रोडक्शन का थर्ड रूल यूज़ करेंगे कि a इज़ ट्रांसफॉर्म टू ba। तो ये जो कैपिटल A है इसको अगर हम BA से ट्रांसफॉर्म कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। A रिमूव नहीं हुआ है, A अभी भी बना हुआ है। इस रूल को हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। वंस अगेन आप A को BA से रिप्लेस कर दें, यू गेट B स्क्वायर A। वंस अगेन A को BA से रिप्लेस कर दें तो ये B क्यूब A हो जाएगा। इस तरह से आप प्रोसीड करते रहिए। तो ये आपके पास आप जितनी बार चाहें B को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, A फिर भी आपका बना रहेगा यहाँ। अब A क्योंकि नॉन टर्मिनल है, वर्ड को जनरेट करने के लिए हमें इसे रिमूव करना है। तो अब इसको रिमूव करने के लिए ये वाला रूल यूज़ हम करेंगे कि A कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय B। तो B आपका टर्मिनल है, लास्ट में जाके आप इस रूल को यूज़ करते हुए कैपिटल A को B से रिप्लेस कर देंगे तो ये वर्ड आपका इस तरह का जनरेट हो जाएगा। तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर विल हैव वर्ड्स ऑफ द टाइप B to the power n, A, B to the power m, where n is greater than or equal to 0, m is greater than or equal to 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें लैंग्वेज दे रखी है L, इसमें 4 वर्ड्स हैं और आपको कंस्ट्रक्ट करना है ग्रामर फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। मतलब किस ग्रामर को यूज़ करते हुए ये लैंग्वेज ऑब्टेन हुई है ये हमें निकालना है। तो अब आप देखिए, क्योंकि लैंग्वेज में 2 ही सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं A एंड B, इसलिए सेट ऑफ टर्मिनल्स जो लिया जाएगा दैट विल बी दिस सेट AB। स्टार्टिंग सिंबल को हम S मान लेते हैं एंड सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स यहाँ हमने ले लिया है। नॉन टर्मिनल्स में स्टार्टिंग सिंबल तो रहेगा ही, एक और एडिशनल हमने सिंबल ले लिया है कैपिटल A। लैंग्वेज में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें तो हर वर्ड में 2-2 के सेट्स आ रहे हैं। 2A फॉलोड बाय 2A's अगेन, then 2A's followed by 2B's, 2B's followed by 2A's and 2B's again followed by 2B's। तो क्योंकि 2-2 के सेट्स आपके पास आ रहे हैं तो इस टाइप के वर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्टार्टिंग सिंबल को हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इस टाइप से AA, ताकि 2-2 के आपको सेट्स मिलें। अब यहाँ पर लैंग्वेज में देखिए, या तो 2 A's आ रहे हैं या 2 B's आ रहे हैं। तो ये जो आपने सिंबल लिया है A एंड A, या तो आप A को A से रिप्लेस कर सकते हैं या A को B से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे पहले A को AA से ट्रांसफॉर्म कर दें, मतलब यही रूल आप पहले A के लिए भी और दूसरे A के रिप्लेसमेंट के लिए भी यूज़ कर लें तो आपका पहला वर्ड जनरेट हो जाएगा जिसमें 4 A's आ रहे हैं। अब अगर आप ये रूल यूज़ करके फर्स्ट A को ट्रांसफॉर्म करें और ये रूल यूज़ करके सेकंड A को ट्रांसफॉर्म करें तो आपका ये दूसरा वर्ड आ जाएगा। तीसरे वर्ड के लिए फर्स्ट A के लिए ये रूल यूज़ करिए, सेकंड A के लिए ये वाला रूल यूज़ करिए, तो आपके पास ये तीसरा वर्ड आ जाएगा। और इस वर्ड को जनरेट करने के लिए इसी रूल को आप दोनों A's के लिए यूज़ कर लीजिए तो चौथा वर्ड आ जाएगा। तो इन प्रोडक्शन रूल्स को यूज़ करते हुए आपकी लैंग्वेज जनरेट हो जाएगी। तो सेट ऑफ प्रोडक्शंस अब हम लिखते हैं। सेट ऑफ प्रोडक्शंस में ये तीनों रूल्स इंक्लूड कर लिए हैं और ग्रामर को अब हम लिख सकते हैं। ग्रामर विल बी गिवन बाय T, सेट ऑफ टर्मिनल्स, N द सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स जिसमें S और A आ रहे हैं। S आपका स्टार्टिंग सिंबल एंड P ये आपका सेट ऑफ प्रोडक्शंस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्रामर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको ग्रामर कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर दिस लैंग्वेज L। इसके वर्ड्स हैं
of the type a to the power I, b to the power 2i for all I greater than or equal to 1. मतलब a का पावर जितना है b का पावर उससे 2 गुना है. तो इस टाइप की लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए ग्रामर हमें कंस्ट्रक्ट करनी है. लैंग्वेज में आप देख सकते हैं 2 ही सिंबल्स इन्वॉल्व हैं, a एंड b, इसलिए सेट ऑफ टर्मिनल्स हम लेंगे, 2 ही सिंबल्स इसमें लेंगे, a एंड b. एज यूजुअल स्टार्टिंग सिंबल को हम s से डिनोट करेंगे. अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ बीज इज टू बी केप्ट 2 times द नंबर ऑफ एज. तो ऐसे वर्ड्स को जनरेट करने के लिए जो प्रोडक्शंस लिए जाएंगे वो यहाँ शो कर रखे हैं. s को ट्रांसफॉर्म करेंगे ASBB से. यहाँ क्या है, s को रिप्लेस किया है ASBB से, तो a 1 है और 2 b's आपके पास आए हैं. नंबर ऑफ b's इज 2 times द नंबर ऑफ a's. बीच में s अभी भी है. अब इसी रूल को एक बार और आप यूज़ कर लेंगे और s को AS, ये बीच वाले s को ASBB से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास 2 a's और 4 b's आ जाएंगे. बीच में s फिर भी रहेगा. वंस अगेन आप उस s को रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास 3 a's और 6 b's आ जाएंगे. तो आप इस s को रिपीटेडली रिप्लेस करते रहें ASBB से, तो आपके पास ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जिनमें नंबर ऑफ a's विल बी हाफ द नंबर ऑफ b's, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ b's विल बी ट्वाइस द नंबर ऑफ a's, लेकिन बीच में s हमेशा बना रहेगा. अब s क्योंकि नॉन टर्मिनल है, इसको रिमूव करने के लिए सेकंड प्रोडक्शन यूज़ करेंगे. s को ABB से रिप्लेस कर देते हैं लास्ट में, तो ये आपका नॉन टर्मिनल रिमूव हो जाएगा. यहाँ भी हम ABB रख रहे हैं, तो बीज की संख्या a से दुगनी है. आपके पास सारे ऐसे ही वर्ड्स जनरेट होंगे जिसमें नंबर ऑफ बीज इज 2 times द नंबर ऑफ a's. तो ग्रामर फॉर द गिवन लैंग्वेज हो जाएगी G इज इक्वल टू TNSP. T आपको बताया था, इसमें 2 ही एलिमेंट्स A एंड B. N आपका सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स होता है, तो ये प्रोडक्शन में सिर्फ S ही यूज़ हुआ है नॉन टर्मिनल, N में सिर्फ स्टार्टिंग सिंबल ही आएगा. एंड ये आपके सेट ऑफ प्रोडक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ये आपका P हो जाएगा. P गिव्स यू द सेट ऑफ प्रोडक्शंस. तो 2 प्रोडक्शंस आपको मिलेंगे एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ग्रामर. अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको ग्रामर कंस्ट्रक्ट करनी है फॉर द लैंग्वेज L. L दे रखा है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू दिस AB स्टार. अब AB आपका अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में 2 ही एलिमेंट्स हैं A एंड B, और स्टार डिनोट कर रहा है, दैट मीन्स ऑल पॉसिबल वर्ड्स ले रखे हैं विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज 2 लेटर्स A एंड B. तो x बिलोंग्स टू दिस AB स्टार, और साथ में कंडीशन है कि नंबर ऑफ a's इन x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. मतलब जो वर्ड आपका जनरेट हो रहा है लैंग्वेज में, दिस इज़ डिनोटेड बाय x. x में a एंड b में से कोई लेटर्स आएंगे, लेकिन जो a's की संख्या है इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो अब हम स्टार्टिंग सिंबल को एज यूजुअल s ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 ही एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं A एंड B, इसलिए सेट ऑफ टर्मिनल्स में 2 ही चीज़ें आएंगी A एंड B. अब यहाँ रेस्ट्रिक्शन ये है कि नंबर ऑफ A's शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो नंबर ऑफ A's हो सकता है मल्टीपल्स ऑफ 3, आपके 0 हो सकता है, 3, 6 एक्सेट्रा. 3 के ऑल पॉसिबल मल्टीपल्स आ सकते हैं. नंबर ऑफ A's कैन बी 0, 3, 6 एंड सो ऑन. अब आप देखिए, अगर 0 a's लेने हैं, मतलब वर्ड में अगर कोई भी a नहीं आना है, तो आप प्रोडक्शन किस तरह से करेंगे? a कोई नहीं आना है, दैट मीन्स सिर्फ b आएगा, तो हम स्टार्टिंग सिंबल s लेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे bs में. a यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं किया है.
अब इसी रूल को आप रिपीटेडली यूज़ करते रहिए। तो s को bs से रिप्लेस किया, यह s आपका नॉन टर्मिनल है। वंस अगेन s को bs से रिप्लेस करेंगे, b स्क्वायर s आ जाएगा। फिर अगेन s को bs से रिप्लेस करिए, b क्यूब s आ जाएगा। इस टाइप से कंटिन्यू करते रहिए। आप जितने चाहें उतने b's इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी a's। अब प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए इस s को आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है। तो लास्ट में आप s को b से रिप्लेस कर दीजिए, आपका प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा और आपको वर्ड मिल जाएगा। आप जितने चाहें उतने b's लेते हुए without including any a's. So this rule will include any number of b's without including any a's. तो ये जो हमको a में ये केस जो था 0 a's आए ऐसा वर्ड चाहिए था, ये आपको मिलेगा इस रूल को यूज़ करते हुए। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वर्ड में 3 a's आए। तो अब आप देखिए 3 a's किस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे। तो a's को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ये रूल यूज़ करेंगे। पहला a इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ये रूल यूज़ कर रहे हैं, s को a से हमने रिप्लेस किया। अब ये दिस इंट्रोड्यूसेस फर्स्ट a इन द वर्ड। अब इस रूल को आप बीज इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आपका जो a है, जितने आप चाहें बीज इंट्रोड्यूस कर लीजिए इस रूल से, और फिर s को a से रिप्लेस कर देंगे तो पहला a आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बीज से पहले a को इंट्रोड्यूस करना है, b आए नहीं और वर्ड a से शुरू हो, तो आप डायरेक्टली स्टार्टिंग सिंबल ये रखिए और इस रूल को यूज़ करिए, तो आपका वर्ड डायरेक्टली a से ही स्टार्ट होगा। सो यूजिंग दिस a कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड और आफ्टर बीस। तो ये पहला a आपका इंट्रोड्यूस हो गया। अब पहले a को इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर आप ये रूल यूज़ करते हैं, a को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ba से, तो दिस विल इंट्रोड्यूस b's आफ्टर a's। यहाँ आपका पहला a इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब इस कैपिटल A को bA से रिप्लेस कर देंगे तो a के बाद आपका b इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इस रूल को आप रिपीटेडली यूज़ करते रहिए। वंस अगेन a को bA से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास b स्क्वायर a आ जाएगा। वंस अगेन a को bA से रिप्लेस कर दें तो b क्यूब a आ जाएगा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए आप जितने चाहें उतने बीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट a। अब जितने मर्जी बीज इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर आप सेकंड वाला a इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप ये रूल यूज़ करेंगे। सेकंड a इंट्रोड्यूस करने के लिए ये रूल यूज़ किया जाएगा, a विल ट्रांसफॉर्म टू a कैपिटल B एंड दिस विल इंट्रोड्यूस सेकंड a। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इस वाले रूल को अगर आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद यूज़ कर लेते हैं और कैपिटल A को AB से रिप्लेस कर देते हैं, तो डायरेक्टली आपके 2 A's एक साथ आ जाएंगे बिना कोई B बीच में आए हुए। तो अगर A के बाद आपको B's लाने हैं तो ये रूल यूज़ कर लिए, A के बाद B नहीं लाना है और सीधे ही दूसरे A को इंट्रोड्यूस कर देना है, तो इस रूल को हम यूज़ करेंगे और इस रूल से आपका सेकंड A इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब सेकंड A इंट्रोड्यूस होने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप चाहें तो सेकंड A के बाद डायरेक्टली थर्ड A को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल, तो आपका तीसरा A डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेकंड A इंट्रोड्यूस हुआ है इसके बाद कुछ B's आए और फिर A आए, तो आपको ये वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा। इस रूल से आप कैपिटल B को स्मॉल b कैपिटल B से रिप्लेस करिए, B इंट्रोड्यूस हो जाएगा आफ्टर A। और इस रूल को आप रिपीटेडली यूज़ करते रहिए, तो आप जितने मर्जी B इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर दिस सेकंड A। अब उसके बाद
आप बी को ए एस से रिप्लेस कर देते हैं तो दिस विल इंट्रोड्यूस द थर्ड ए। और इस प्रोसेस को अगर आपको कंटिन्यू करना है, आप एस को बी से रिप्लेस कर देंगे तो आपका टर्मिनल ख़त्म होके प्रोसेस एंड हो जाएगी। 3 एज आपके ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो आप एस टू बी करेंगे तो दिस प्रोसेस विल एंड। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि 3 के बाद आपका प्रोसेस एंड नहीं हो और 6 एज या फर्दर एज आए तो ये प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाएगी अगर आप वापस एस को स्मॉल ए कैपिटल ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो एस को, इस वाले एस को अगर स्मॉल ए कैपिटल ए से रिप्लेस कर देते हैं तो वंस अगेन आप इस स्टेप पे पहुंच जाते हैं और ये स्टेप्स आप कंटिन्यू करके 6 एज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस रिपीटेटिव प्रोसेस से आप नंबर ऑफ एज को 0, 3, 6 एक्सेट्रा इस तरह से रख सकते हैं। अब प्रॉब्लम में हमें ग्रामर निकालनी थी। तो सेट ऑफ टर्मिनल्स तो जैसा आपको बताया था उसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब ये सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स हमारे पास आ गया, स्टार्टिंग सिंबल टुगेदर विथ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। और ये जो जितने भी प्रोडक्शंस थे उनको कंपाइल कर दिया है यहाँ। तो दिस गिव्स यू द सेट ऑफ प्रोडक्शन और ग्रामर आपकी हो जाएगी टी एन एस एंड पी। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर एंड हो गई। अब यहाँ पर जस्ट एज एन एग्जाम्पल हमने एक वर्ड लिया है कंसिस्टिंग ऑफ 3 एस और इस ग्रामर को यूज़ करते हुए इसको कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है ये यहाँ पर शो किया है। आपका वर्ड बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये एस हमने स्टार्टिंग सिंबल लिया, पहला बी लाने के लिए एस को ट्रांसफॉर्म किया बी एस में। अब वर्ड में हमें बी के बाद ए चाहिए तो पहला ए इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एस को ट्रांसफॉर्म करेंगे टू स्मॉल ए कैपिटल ए। अब इस एस को स्मॉल ए कैपिटल ए में ट्रांसफॉर्म किया तो ये आपका पहला ए इंट्रोड्यूस हो गया। अब पहले ए के बाद आपको 3 बीज चाहिए सक्सेशन में, तो इस ए के बाद बीज लाने के लिए हम इस प्रोडक्शन रूल को यूज़ करेंगे 3 बार। कैपिटल ए को रिप्लेस करना है आपको बी ए से, तो एक बार रिप्लेस किया यू गेट बी कैपिटल ए, दूसरी बार रिप्लेस किया यू विल गेट वंस अगेन बी स्क्वायर कैपिटल ए, और तीसरी बार रिप्लेस करेंगे तो 3 बार बी मिलके और आपको फिर उसके बाद कैपिटल ए मिलेगा। तो ये 3 बीज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे अगर आप इस रूल को 3 बार यूज़ करते हैं। अब 3 बार बीज आने के बाद वंस अगेन आपको ए चाहिए, तो बीज के बाद ए इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ये रूल यूज़ करेंगे, कैपिटल ए को ट्रांसफॉर्म करेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी में ताकि ये ए इंट्रोड्यूस हो जाए। तो ये स्मॉल ए को रिप्लेस किया स्मॉल ए कैपिटल बी से, ये आपका सेकंड ए इंट्रोड्यूस हो गया। अब सेकंड ए इंट्रोड्यूस होने के बाद वंस अगेन आपको बी 2 बार चाहिए, तो 2 बार बी लाने के लिए इस कैपिटल बी को स्मॉल बी कैपिटल बी इस रूल को हम यूज़ करेंगे 2 बार ताकि ये आपको 2 बार स्मॉल बी मिल जाए। तो इस रूल को आप 2 बार यूज़ करेंगे, 2 बार आपको यहाँ बी मिल जाएगा। ये नॉन टर्मिनल बी आपका एज सच रहेगा। अब ये जो तीसरा ए आपको इंट्रोड्यूस करना है इसके लिए बी को रिप्लेस करेंगे ए एस से, बी को रिप्लेस किया ए एस से, तो ये आपका थर्ड ए इंट्रोड्यूस हो गया। अब वर्ड में हमको ए के बाद एक और बी चाहिए और उसके बाद प्रोसेस को एंड करना है। तो प्रोसेस क्योंकि एंड होनी है, इस एस को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं बी से तो यू गेट द रिक्वायर्ड वर्ड और यहाँ आपकी प्रोसेस एंड हो जाएगी। तो ग्रामर जो हमने अभी देखी थी उसी के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ये वाला वर्ड जनरेट किया है जिसमें 3 एज आपके आ रहे थे टुगेदर विथ बीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें लैंग्वेज दे रखी है L इज इक्वल टू A टू द पावर I B टू द पावर J वेयर I एंड J आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, साथ में I इज नॉट इक्वल टू J। इस लैंग्वेज के लिए हमें ग्रामर कंस्ट्रक्ट करनी है।
तो यहाँ सबसे पहली बात देखिए क्योंकि i इज़ नॉट इक्वल टू j दे रखा है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बनेंगी, या तो i विल बी ग्रेटर देन j और i विल बी लेस देन j। अब i को ग्रेटर देन j लेते हुए जो लैंग्वेज बनेगी उसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और i लेस देन j लेते हुए जो लैंग्वेज बनेगी उसको L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि L में हमको दोनों ही केसेस इंक्लूड करने हैं, इसलिए L विल बी इक्वल टू L1 यूनियन L2। अब आप देखिए क्योंकि ग्रामर कंस्ट्रक्ट की जानी है तो सिंबल्स हम देखते हैं कि क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। तो लैंग्वेज में दो ही सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, A एंड B, इसलिए सेट ऑफ टर्मिनल्स में दो ही चीज़ें आएंगी, A एंड B। सबसे पहले हम लैंग्वेज A1 को देखेंगे जहाँ पर i ग्रेटर देन j लिया हुआ है। क्योंकि दो लैंग्वेजेस हम कंसिडर कर रहे हैं और फिर इनका यूनियन लेंगे, तो स्टार्टिंग सिंबल्स हमें इनके लिए अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो ये जो लैंग्वेज L1 है i ग्रेटर देन j वाली, इसके लिए स्टार्टिंग सिंबल को हमने ले लिया है a के बराबर। अब देखिए प्रोडक्शंस क्या क्या आएंगे इसमें। यहाँ पर i ग्रेटर देन j का मतलब है कि नंबर ऑफ a's शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ b's। तो हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोडक्शन से, a इज ट्रांसफॉर्म टू स्मॉल a कैपिटल A। अब इसको आप रिपीटेडली यूज़ करेंगे, कैपिटल A को स्मॉल a कैपिटल A से आप रिपीटेडली रिप्लेस करते जाएं तो आप जितने चाहें a's इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक a तो यहाँ ऑलरेडी है, इस a को वापस स्मॉल a कैपिटल A से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर कैपिटल A आ जाएगा। वंस अगेन आप रिप्लेस करते हैं तो a क्यूब कैपिटल A आ जाएगा। इस तरह से दिस कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस एनी नंबर ऑफ a's इन द बिगनिंग। अब a's के बाद b को आपको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। कैपिटल A को आप स्मॉल a कैपिटल B से रिप्लेस कर लिए, एंड देन ये जो कैपिटल B आ रहा है इसको A कैपिटल B स्मॉल b से रिप्लेस करिए। अब ये A कैपिटल B स्मॉल b यहाँ हमने इस तरह से इसलिए लिया है क्योंकि लैंग्वेज में हमको i ग्रेटर देन j चाहिए, नंबर ऑफ a's नंबर ऑफ b's से ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ a तो यहाँ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब आप कैपिटल B को, B से पहले a के ऑलरेडी आ रहा है, कैपिटल B को स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो a's रहेंगे जबकि b एक ही है। तो नंबर ऑफ a's को नंबर ऑफ b's से ज़्यादा रखने के लिए हमने इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया है, क्योंकि a के ऑलरेडी था। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप यूज़ करेंगे तो b's कम रहेंगे, a's की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी। अब इसको आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। b को आप स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b से आप रिप्लेस करते रहिए, जितने मर्ज़ी आपके a's एंड b's इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। और अगर आपको प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो b को आप स्मॉल a b से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपकी प्रोसेस एंड हो जाएगी। तो इन रूल्स से लैंग्वेज के जो वर्ड्स जनरेट होंगे उसमें a's की संख्या हमेशा b's की संख्या से ज़्यादा रहेगी। अब इसी टाइप की प्रोसेस को अडॉप्ट करके हम लैंग्वेज L2 को जनरेट कर सकते हैं, जहाँ b's की संख्या a's की संख्या से ज़्यादा रहे। नेक्स्ट हम लैंग्वेज L2 देखते हैं। यहाँ i लेस देन j है, दैट मीन्स नंबर ऑफ a's इज़ लेस देन नंबर ऑफ b's। इस लैंग्वेज के लिए हम स्टार्टिंग सिंबल c ले रहे हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनल्स a एंड b को हम लैंग्वेज L1 में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग सिंबल c लिया गया है। अब प्रोडक्शंस जो इस लैंग्वेज को जनरेट करेंगे वो आप देखिए। स्टार्टिंग सिंबल c से हम स्टार्ट कर रहे हैं और c इज़ ट्रांसफॉर्म टू सी बी, क्योंकि यहाँ हमको b's की संख्या ज़्यादा रखनी है तो हमने b को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। अब इसका रिपीटेड यूज़ करेंगे, हर बार c को सी बी से रिप्लेस करते जाइए
तो एक एक करके b इंट्रोड्यूस होता जाएगा। जैसे एक c को cb से रिप्लेस किया, यू गेट cb स्क्वायर। वंस अगेन करेंगे तो cb क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको रिपीटेडली यूज़ करके आप जितने चाहें उतने b's इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टूवर्ड्स द एंड। अब a's लाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। c को रिप्लेस किया db से एंड देन d को रिप्लेस करेंगे adb से। ये दो स्टेप्स में इसलिए किया है क्योंकि हमें b's की संख्या ज़्यादा रखनी है। तो c को जब db से रिप्लेस किया तो एक b यहाँ एडिशनल आ गया, और अब आप d को adb से रिप्लेस करते हैं तो a एक और b दो रहेंगे, b's की संख्या आपकी ज़्यादा रहेगी। इसको आप रिपीटेडली यूज़ करते रहिए। इसको आप जितनी बार यूज़ करेंगे a's एंड b's की संख्या इसमें बराबर रहेगी, लेकिन यहाँ एडिशनल b हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे, इसलिए b's की संख्या हमेशा a's से ज़्यादा रहेगी। और प्रोसेस को एंड करना है तो d को आप ab से रिप्लेस कर दीजिए, प्रोसेस आपकी एंड हो जाएगी और आपकी लैंग्वेज L2 इन रूल्स को यूज़ करके जनरेट हो जाएगी। अब L इज़ इक्वल टू L1 यूनियन L2 है, तो दैट मीन्स हमें L1 एंड L2 दोनों लैंग्वेजेस को L में इंक्लूड करना है। अब लैंग्वेज L के लिए अगर हम स्टार्टिंग सिंबल S ले लेते हैं तो S टू A अगर हम जाते हैं और A ऑनवर्ड्स प्रोसीड करते हैं तो A आपकी लैंग्वेज L1 का स्टार्टिंग सिंबल था। A से प्रोसीड करने पे आपको लैंग्वेज L1 मिल जाएगी। एंड S टू C जाते हैं तो C आपकी L2 का स्टार्टिंग सिंबल था, C ऑनवर्ड जाएंगे तो आपके पास लैंग्वेज L2 मिल जाएगी। तो अगर ये प्रोडक्शंस S टू A एंड S टू C हम इंक्लूड कर लेते हैं तो L1 एंड L2 दोनों ही आपकी शामिल हो जाएंगी। तो L1 यूनियन L2 में ये दो एडिशनल प्रोडक्शंस S टू A, S टू C टुगेदर विद द प्रोडक्शन रूल्स फॉर बोथ द लैंग्वेजेस आप ले लेते हैं तो आपकी L1 यूनियन L2 आपको मिल जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और किया जा सकता है, क्योंकि चाहे आप लैंग्वेज L1 लें या L2 लें, ये जो लास्ट के दो प्रोडक्शन रूल्स थे दोनों में सिमिलर थे, तो दोनों को हम एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। वो कैसे किया गया आप देखिए। प्रोडक्शन रूल्स हमने यहाँ लिखे हैं L1 यूनियन L2 के लिए। तो ये जैसा आपको ऊपर बताया था S टू A एंड S टू C, मतलब L का स्टार्टिंग सिंबल S लिया, इससे फर्स्ट लैंग्वेज के स्टार्टिंग सिंबल पे जा सकते हैं या सेकंड लैंग्वेज के स्टार्टिंग सिंबल पे भी जा सकते हैं। अब फर्स्ट लैंग्वेज के लिए प्रोसीड करने के लिए आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, A टू AA या AB, दोनों में से कहीं भी। फिर B कैन बी ट्रांसफॉर्म टू ABB और AB। तो ये रूल्स फॉलो करके आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आ जाएगी। अब सेकंड लैंग्वेज में यहाँ से आप देखिए C को हमने ट्रांसफॉर्म किया है CB पे, तो ये रूल यहाँ पर लिखा हुआ है C इज़ ट्रांसफॉर्म टू CB। अब सेकंड लैंग्वेज में हमने सिंबल D यूज़ किया था, D को नहीं यूज़ करके अगर यहाँ भी हम सिंबल B यूज़ कर लेते हैं तो ये रूल्स तो वही थे जो कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज में कैपिटल B सिंबल के साथ आ रहे थे। तो सेकंड लैंग्वेज में भी अगर हम D की जगह सिंबल B यूज़ कर लेते हैं तो ये आपका C विल गेट ट्रांसफॉर्म टू BB। एंड फिर ये रूल्स वही हैं जो कि आपके यहाँ पर आ रहे हैं विद D रिप्लेस्ड बाय B। तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, नंबर ऑफ सिंबल्स आपके रिड्यूस हो गए, D एलिमिनेट हो गया है। अब सिंबल्स आपके A, B एंड C ही रह जाएंगे टुगेदर विद द स्टार्टिंग सिंबल A। तो फॉर दिस लैंग्वेज L इज इक्वल टू L1 यूनियन L2, ग्रामर इज गिवन बाय दिस। T आपका सेट ऑफ टर्मिनल्स है AB। N में अब तीन ही सिंबल्स रह गए हैं A, B, C together with the starting symbol S, and set of productions आपका इस तरह से modify हो गया है। तो this is the grammar for the language L1 union L2।
This completes our discussion on language and grammar. Thank you for watching.